आज हम घर में ही मार्केट जैसा बैग बनाएंगे। इसमें अंदर की साइड पॉकेट लगाने का और साइड पट्टी लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। कपड़े की लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है। इसे फोम के साथ मैंने क्विल्ट किया है। चारों साइड से सिलाई करके बीच बीच में भी सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमारा 12 बाय 20 का पीस तैयार हो गया है। अब 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। दो सिलाई मैंने लगाई है, उसके बीच से कट करेंगे तो फोम बाहर नहीं निकलता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर हमें 12 इंच की जिप को लेकर सिलना है। सिलने के बाद टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो दूसरा पीस है उसे चेन की दूसरी साइड रखेंगे, सिलाई करेंगे और इसमें भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके सेंटर देख लेना है। सेंटर से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगा लेना है, यहीं तक पॉकेट हमें सिलना है। कपड़े को मैंने नीचे से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको चार साइड से सिलाई कर लेंगे। चारों साइड से सिलाई करने के बाद पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए बाहर की साइड वाली ये पॉकेट बनी है, काफ़ी बड़ी पॉकेट है। अब दूसरी पॉकेट हम अंदर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए मैंने 15 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। 9 इंच की चेन लेनी है। चेन को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे और जो दूसरा साइड है उसे चेन की दूसरी साइड रखकर सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से कपड़े को सेट करेंगे कि चेन लगभग 1 इंच नीचे आ जाए, इस तरह से, और दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। अब चेन को खोलेंगे। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो आप चाहे तो पहले सेंटर का निशान लगा सकते हैं और वहाँ पर सेंटर में पॉकेट को रखते हुए चारों साइड से सिल लेना है। तो देखिए चारों साइड से सिलाई करने के बाद पॉकेट बनकर तैयार हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप पॉकेट बना सकते हैं। तो दो पॉकेट बन गए हैं। अब मेन जिप लगाएंगे। उसके लिए 12 इंच की मैंने जिप ली है। इसे खोलकर दोनों साइड इस तरह से उल्टा करते हुए दोनों साइड जिप के एक एक भाग को रखकर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड चेन की सिलाई हो गई। अब इसमें हमें रनर लगा लेना है। तो रनर लगाने के बाद अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। आप चाहे तो हैंडल भी लगा सकते हैं दोनों साइड। अगर आप हाथ में पकड़ने वाला बैग बनाना चाहते हैं या साइड बैग में बना रही हूँ, तो कस्टमर की डिमांड थी रेडीमेड बेल्ट लगाने का, इसलिए मैंने रेडीमेड बेल्ट लगाया है। नहीं तो आप कपड़े को फोल्ड करके भी बेल्ट बना सकते हैं। अब सबसे कन्फ्यूजन होता है कि साइड पट्टी के लिए मेजरमेंट कैसे ले। तो यहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ कि देखिए बॉटम का पहले हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर दोनों पॉकेट बनाने के बाद में कितनी जगह बची हुई वो हम देख लेंगे। सेंटर से बराबर दूरी पर हमें बेस का नाप लेना है। तो सबसे पहले बैग को उल्टा करके मैं दिखा रही हूँ जिससे आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए दोनों साइड से पॉकेट सिलने के बाद इसका बॉटम लगभग अपने आप बन गया है। नहीं तो आप इस तरह से सेंटर पहले निकाल लीजिए और सेंटर से बराबर दूरी हमें लेकर निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर 1 इंच और 2 पॉइंट आ रहा है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी दोनों साइड ले सकते हैं। तो टोटल इसकी लंबाई लगभग बेस की 2.5 इंच आ रही है, 2.5 इंच। तो 1 इंच बढ़ाकर 3.5 इंच लेंगे और ऊपर ये लगभग 2 इंच मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन चेन के दोनों साइड 1-1 इंच लेंगे तो ऊपर की चौड़ाई 2 इंच हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। जितना भी आएगा उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई के लिए। तो चेन के ठीक बीच से मैं 1-1 इंच पर निशान लगा रही हूँ, दोनों साइड 1-1 इंच, तो टोटल 2 इंच हो गया। ऊपर की पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होगी और नीचे की साइड से इसकी चौड़ाई 3.5 इंच। अब नीचे 2.5 इंच छोड़कर जो बेस का
2.5 इंच है उसको छोड़कर ऊपर जहाँ हमने निशान लगाया है उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो ये 7 इंच आ रहा है, तो 1 इंच बढ़ाकर 8 इंच लेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच आ रहा है नीचे की साइड बॉटम, तो उस 2.5 इंच में 1 इंच मिलाकर 3.5 इंच लेंगे। तो 3.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है जिसकी ऊंचाई 8 इंच है। तो ऊपर से भी ये इतना ही चौड़ा है, तो अब हमें इसको नाप के अनुसार ऊपर से कम करना है, क्योंकि ऊपर हमें सिर्फ 2.5 इंच चाहिए। तो सबसे पहले सेंटर निकाल लेंगे और दोनों साइड से आधा आधा इंच कम कर देंगे। तो ये 2.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि ये 3.5 इंच है। तो आधा आधा इंच दोनों साइड से मैंने कम कर दिया है। अब इसको हल्का सा तिरछा कट कर लेना है। अगर आप पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे और ऊपर का भाग कम रखेंगे तो ज़्यादा तिरछा कटिंग होगा। तो जैसा भी आप बैक का साइड रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको पहले मेज़रमेंट लेकर पट्टी तैयार कर लेनी है। तो इसमें 3 नाप लेने होते हैं, एक बॉटम के लिए, एक ऊपर के लिए और उसके बाद साइड की लंबाई। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आपको छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ऊपर देखिए जहाँ तक हमने निशान लगाया था 2 इंच का, चेन से लेकर 1-1 इंच दोनों साइड, तो सेंटर वाले भाग को चेन के ठीक नीचे रखना है। और देखिए हमें सिलाई के लिए हमने जितना मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन लेते हुए सिलना है। नीचे की साइड से अगर एक्स्ट्रा होगा तो बाद में इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नाप कर लिया है तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अब इस तरह से मिलाकर सिलाई करनी है। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आप ये कर सकते हो कि बॉटम में 2 कट अगर लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से सेट हो जाता है। देखिए जहाँ बॉटम है, जहाँ पे 2.5 इंच आया था उसमें हमें बिल्कुल छोटा सा लगभग 1 सेंटीमीटर का इस तरह से कट लगा लेना है, तो सिलाई करने में आसानी हो जाती है। आप चाहे तो बिना कट लगाए भी सिल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से लगा लेंगे तो सिलना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए दोनों साइड पट्टी की सिलाई हो गई है। अब इसके ऊपर कपड़े की पाइपिंग लगाकर इसे कवर कर लेंगे, जिससे बैग अंदर से भी काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने चारों साइड से कवर सिलाई कर दी है। अब बैग को खोलकर देखते हैं कि बैग कैसा बना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा ये बैग कपड़े के छोटे से टुकड़े से बन गया है। अंदर की पॉकेट है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं, और बाहर भी काफ़ी बड़ी सी पॉकेट है। आपको ये बैग बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के बैग काफ़ी सेल होते हैं, आप चाहे तो बनाकर कस्टमर को सेल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।